आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है और संगम नगरी प्रयागराज के भी देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं 52 शक्तिपीठों में एक अलोप शंकरी मंदिर में। इस मंदिर की विशेष मान्यता है, यहाँ पर माँ की आराधना पालने के रूप में होती है। नवरात्र में खास तौर पर यहाँ पर भक्तों का मेला लगता है। यहाँ पर न केवल उत्तर भारत बल्कि दक्षिण भारत से भी प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन नवरात्र की विशेष मान्यता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे एक कुंड स्थित है और कुंड में शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्री यंत्र है और उसके ऊपर पालना है। और पालने के स्वरूप में माँ की आराधना होती है। जब माँ सती हुई थी, उनके दाहिने हाथ की उंगलियां इसी कुंड में गिरी हुई थी, इसीलिए इसका नाम अलोप शंकरी है। इसकी विशेष मान्यता है, चूंकि ये 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है तो यहाँ पर विशेष मान्यता है और पूरे नवरात्र में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। आज ब्रह्म मुहूर्त में कपाट मंदिर के खोल दिए गए थे। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर सजावट की गई है, भव्य यहाँ पर फूलों से सजावट की गई है। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, गर्भगृह से लेकर बाहर तक लाइनें लगी हुई है श्रद्धालुओं की। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे से पूरे इस गर्भगृह की और पूरे मंदिर परिसर की निगरानी की जा रही है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बात अगर इस मंदिर की करें तो यह मान्यता है कि यहाँ पर धर्म, काम, मोक्ष सभी की जो है ये पूर्ति करने वाली देवी है। यहाँ पर सच्चे मन से जो श्रद्धालु आते हैं, जो कुछ भी मांगते हैं वो मनोकामनाएं उनकी पूरी होती हैं। तो ये कह सकते हैं कि पूरे नवरात्रि में इसी तरह से यहाँ पर मेला लगा रहता है और जो श्रद्धालु हैं पूरे भक्ति भाव से यहाँ आते हैं, माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। और यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका मुंडन संस्कार भी किए जाने की परंपरा है। सोमवार और शुक्रवार को यहाँ पर विशेष भक्तों की भीड़ होती है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो कड़ाही देने भी आती हैं। तो यानी यहाँ पर अब पूरे नवरात्र के 9 दिनों इसी तरह का अब मेला लगा रहेगा और यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से पहुँचते रहेंगे। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। 25 साल से आ रही हूँ। माँ बहुत शक्तिशाली हैं, सबकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। अंतर्यामी माँ। बस आपकी मनोकामनाएं पूरी की माँ ने? हाँ, बहुत किया, भंडार भर दिया माँ ने, बहुत किया माँ ने, बहुत। हर साल आती हैं यहाँ पर? हमेशा आते हैं, हर साल की बात है। हम बगल में ही हैं। नाम बताइए अपना। सुंदरी पांडे। ठीक, की शुरुआत हो गई है, कितने वर्षों से आ रही है मंदिर की? क्या 30 साल से आ रही हूँ। हमें किराए घर में बहुत परेशान थी, माता ने ऐसी कृपा करी कि मुझे घर मिल गया। बहुत माता जी की कृपा है। ये शक्तिपीठ है, सती माता के यहाँ पे दाहिने हाथ की हथेली गिर करके यहाँ विलुप्त हो गई है। और यहाँ मान्यता है कि यहाँ ये जो माता है ये झूला माता जी का आसन माना जाता है और इसी आसन में माता निराकार अवस्था विराजमान है और यहाँ पे झूले की ही पूजा अर्चना होती है। झूले के ठीक नीचे एक कुंड है, उसी कुंड में माता का हाथ गिर करके वो विलुप्त हुआ है, इसलिए इनका नाम अलोप शंकरी पड़ा है। इनका विग्रह और मूर्ति कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर श्रीयंत्र श्रीचक्र स्थापित है, वो आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा। ये 18 महाशक्तिपीठ, वैसे तो 52 शक्तिपीठ है, 52 में से जो 18 महाशक्तिपीठ है उन्हीं में से ये 14वां नंबर शक्तिपीठ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि माता जी का जो है प्रथम शैलपुत्री का दिन है और माता जी का जो है सुबह कपाट 4 बजे खोल दिया गया था। उसके पहले माता का जो है पंचामृत से स्नान करा करके अभिषेक करके और पूजा आरती करके तब भक्तों के लिए खोल दिया गया था। भीड़ लगी रहती है पूरे नवरात्र? हाँ, पूरे नवरात्र में। क्या क्या और यहाँ पर होते हैं? जैसे मुंडन होता है और चीजें क्या? मुंडन होता है, विवाह पहले होता था लेकिन गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने बंद कर दिए। यहाँ पे विवाह नहीं होता है, बच्चे का मुंडन होता है, ये विवाह की देखने होती है। तो यहाँ बहुत शुभ माना जाता है कि यहाँ किया गया कार्य वो बहुत शुभ होता है। यहाँ से शारदीय नवरात्र शुरू हो चुका है। प्रथम दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा हो रही है। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में माँ सिंहासनी की इस वक्त पूजा अर्चना हो रही है। मंगला आरती के बाद माता का पट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। बड़ी संख्या में बिहार के अलावा सीमावर्ती राज्य और नेपाल से भी यहाँ श्रद्धालु इस वक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए हैं। थावे मंदिर की ये तस्वीर है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मंगला आरती के वक्त बड़ी संख्या में माता के जो भक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं। कुछ श्रद्धालु भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आज का दिन कितना खास है? खासकर आज का दिन बहुत खास है। मैं माता को बहुत मानता हूँ, थावे वाले माँ को। सच्चे दिल से जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है। बहुत अच्छा यहाँ पर मनोकामना पूरा होता है। मैं भी आया हूँ, गोपालगंज पुरानी चौक से आया हूँ। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और माता कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजती है। हमेशा एनी टाइम 365 दिन ये भीड़ लगा रहता है और सच्चे दरबार से माता के दर्शन करने के लिए आइए। बहुत बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? रवि कुमार सोनी। कितना खास है खासकर आज का दिन? पहले तो सारे श्रद्धालुओं को माता की जय माता दी। और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं आप यहाँ दिखा सकते हैं कि भीड़ जो भी है यहाँ पे पूरे गोपालगंज ही नहीं, यहाँ बहुत दूर दूर के लोग भी आते हैं
और माता का दर्शन करते हैं। और यहाँ जो भी आता है खाली हाथ वापस नहीं जाता है। हम बहुत साल से आते हैं, जितने साल से माँ का दरबार मतलब लग रहा है, समझने की इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि हम लोग 2 बजे रात को आते हैं यहाँ पे हम लोग। आज नवरात्रि का पहला दिन है और ऐसे में तमाम श्रद्धालु इस वक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ थावे वाली के दरबार में सच्चे मन से जो भी भक्त आता है माता उनकी मुरादें पूरी करती है। यही वजह है कि नवरात्रि के 9 दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।